हाँ, कितनी खूबसूरत सुबह है। जब से लैला मजनू गए हैं ये जगह कितनी सुनसान लग रही है। ओह, यहाँ तो कोई हाथी भी नहीं है जिससे मैं दोस्ती कर सकूं। एक मैं कितनी अकेली हूँ ना। काश मेरे साथ भी कोई होता बातें करने वाला जो मेरे साथ गन्ने खाता। पता नहीं मेरे मामा पापा किधर हैं। कहीं तो होंगे वो। काश मैं उन्हें ढूंढ पाती, उनसे मिल सकती। उफ, मुझे तो मालूम ही नहीं है मेरे मामा पापा किधर हैं। वो जिंदा भी थे या मर गए। बस थोड़ा थोड़ा जहन में आता है कि मुझे कोई लेकर आया था यहाँ पर। पता नहीं मिट्ठू मियाँ कैसे हैं, चिड़िया भी कैसी हैं। जाके उनसे मिल ही आती हूँ। फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। बोरियत हो रही है। चलो चलते हैं। ठीक है बच्चों, मैं जरा कुछ देर में आऊँगा, तुम लोग जाओ, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिट्ठू मियाँ, कैसे हो तुम? क्या हो रहा था? वालेकुम अस्सलाम हती मौसी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं जरा थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनते जाते। कैसी हो हती मौसी, क्या हाल है तुम्हारे? गुजर रहा था यहाँ से, सोचा तुमसे मिलता चलूँ। उदास लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ उका, मैं ठीक हूँ। बस क्या करूँ, मुझे बहुत तन्हाई महसूस हो रही थी। सोचा जंगल की सैर कराऊँ। अगर सच कहूँ तो मुझे अपने बाबा मम्मा याद आ रहे हैं। मैं बचपन में उनसे बिछड़ गई थी। कैसे बिछड़ी, क्या हुआ ये तो याद नहीं। बस इतना याद है कि मेरे मामा पापा से मैं बिछड़ गई थी। वो मुझे बहुत याद आ रहे हैं। मैं क्या करूं, दिल चाहता है कि उनको ढूंढने जाऊं। ओह हती मौसी, उदास मत हो तुम। हम परिंदों की ज़िंदगी तो ऐसे ही होती है, तुम जानवरों की ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है। हमें अपने माँ बाप से अलग होना ही पड़ता है। तुम उनको ढूंढने कहाँ जाओगी? क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि वो कहाँ पर थे और तुम किस तरह से उनसे बिछड़ी थी? जानती हूँ, लेकिन कभी ना कभी हम उनकी शक्ल देख तो लेते हैं। पर मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। तुम कहाँ चल दिए? मैं चलता हूँ, शाम में मिलता हूँ तुमसे। अरे, किसी के पास भी मेरी बात सुनने का वक्त नहीं है। क्या हुआ हंसी मोती, क्यों उदास हो तुम? मैं हूँ ना तुम्हारी बात सुनने के लिए। क्या कहना चाहती हो, मुझे बताओ। ओह, आज तो लगता है किसी के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है। पहले मैं मिट्ठू मियाँ के पास आई तो वो भी बात किए बगैर चले गए। फिर उकाब भी चला गया। अब तुम आई हो, तुमसे कहूँगी तो तुम भी बिना बात किए सुन चली जाओगी। क्या फ़ायदा बात करने का। अरे हंसी मौसी, तो मुझे तो बताओ क्या हुआ है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बोलो क्या हुआ है। मैं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, मुझे नहीं बात करनी किसी से। अरे रुको तो हंसी मौसी, मैं भी आ रही हूँ, मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। बात तो सुनो मेरी। मैं अपने माँ पापा को खुद ढूंढ लूंगी। रुको रुको हंसी मौसी, कहाँ जा रही हो, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है। हाँ चिड़िया, मैं अपने मम्मा पापा को ढूंढने जा रही हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं उसी जगह पे जाना चाहती हूँ जहाँ से गुमी थी, या शायद वहाँ पर मेरे माँ बाप मौजूद हों। ये इसी किनारे पर शायद हो। हत्ती मौसी, तुम्हें क्या हो गया है? इतना आसान नहीं है उनको ढूंढना। और अब तो इतने साल गुजर गए, क्या पता वो किधर है और तुम किस तरह से मिली थी। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं होगा, कुछ याद भी नहीं होगा। चिड़िया भी, मैं नहीं जानती मेरे मामा पापा कैसे थे, कौन थे, लेकिन शायद कहीं दूर हाथी के झुंड में वो मुझे मिल जाए। मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत तन्हा हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ उनके बगैर।
यहाँ किसी से भी मेरा दिल नहीं लग रहा है। मुझे अपने मामा बाबा को ढूंढना है, वो कहीं तो होंगे। हट्टी मौसी, इतने सालों बाद उनको ढूंढना इतना आसान नहीं है। तुम अगर हाथे हुए झुंड में चली भी जाओगी तो कैसे पहचानोगे अपने मामा बाबा को, और किस तरह से पहचानेंगे वो तुम्हें? मेरी मानो तो ये बेवकूफ़ी मत करो, बल्कि ऐसा क्यों ना करें कि हम शहंशाह के पास चलें। शहंशाह को यहाँ के तमाम जानवरों परिंदों के बारे में डिटेल्स पता होती हैं। कुछ ना कुछ तो उनको भी तुम्हारे बारे में मालूम होगा। तुम पूरे जंगल में फिर के भी किस तरह से ढूंढोगे अपने अम्मी अब्बू को? और इतना आसान नहीं होता है। हम सब ने अपने बचपन में अपनी माँ को खोया होता है, लेकिन हम क्या करें, हमें अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी होती है। तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं घर वापस। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ हट्टी मौसी, तुम क्यों उदास हो। शहंशाह को ही यकीनन मालूमात होंगी कि आखिर तुम कैसे आई थी। यकीनन बंदर मियाँ को कुछ ना कुछ मालूमात होंगी। मैं उनसे मिलती भी चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हट्टी मौसी, क्या हाल है आपके? कैसी मालूमात चाहिए तुम्हें, बोलो। बंदर मियाँ, क्या तुम जानते हो कि मेरे मामा बाबा कहाँ पर हैं? मैं कहाँ से आई हूँ? क्या तुम मेरी सवाल से कुछ मदद कर सकते हो? मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबा तो इस जंगल के मशहूर रह चुके हैं। पहले वो शहंशाह के लिए काम करते थे, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा। अगर तुम कुछ जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। ओह, तुम अपने मामा पापा को याद कर रही हो हट्टी मौसी। मेरे दिल में थोड़ी बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं भी छोटा था। बाबा ने बताया था कि तुम उन्हें शहंशाह के पास मिली थी। शहंशाह ने बताया था उन्हें कि कोई गाय थी जो तुम्हें उनके पास लेकर आई थी, और तुम्हें उनके हवाले किया था कि तुम्हारे माँ बाबा से ने तुम्हें उनके हवाले करने को कहा है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। तुम कहाँ चल दी? मैं जा रही हूँ। तुम्हारी मदद का शुक्रिया बंदर मियाँ। मुझे शहंशाह से मिलना है, अपने मामा बाबा का पता लगाना है। अल्लाह हाफिज़ हट्टी मौसी। मेरी बात तो सुन जाती तुम, मैं तुम्हें बताता कि आगे क्या सुना था मैंने। ओ बेचारी हट्टी मौसी, कितना याद कर रही है अपने मामा बाबा को। काश उसके मामा बाबा उसे मिल सकते होते, लेकिन ऐसा मुमकिन कहाँ है। जो खो जाते हैं वो दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिसे दोबारा से अपना जंगल वापस मिल गया, अपने बच्चे अपनी बीवी वापस मिल गई, वरना ऐसा कहाँ होता है। हट्टी मौसी बिना उसकी बात सुने शहंशाह की जानिब चल दी थी। उसे बस जल्दी थी कि वो जानवर तक पहुंच सके जो उसे उसके माँ बाप के पास से लेकर आया था, ताकि उसके ज़रिए वो अपने पेरेंट्स के पास दोबारा से जा सके। क्या वो अपने माँ बाप से दोबारा मिल सकेगी? क्या ये इतना ही आसान है जितना वो उसे समझ रही थी? आगे क्या होगा, आगे चल के देखते हैं। यकीनन अब मैं जल्द अपने मामा बाबा से मिल लूँगी। शहंशाह जानते होंगे कि वो कहाँ पर हैं, या कम से कम मैं उस जानवर से तो मिल लूँ जो मुझे मेरे मामा बाबा के पास से लाई थी। फिर यकीनन मैं अपने मामा बाबा से भी मिल लूँगी। ओह, कितना अच्छा लग रहा है ना। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि मैं अपने मामा बाबा से मिल सकूँ दोबारा? शाम हो गई थी। हट्टी मौसी ढूंढते ढूंढते शहंशाह के पास आई। फिर उसने शहंशाह से अपने माँ बाप के बारे में पूछा कि आखिर उसे कौन यहाँ लाया था, और उसके माँ बाप के बारे में क्या उसको कोई इल्म है। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह, मैं आपसे अपने मामा बाबा के बारे में पूछने आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे मामा बाबा कहाँ पर हैं, क्या वो ज़िंदा हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं किस तरह यहाँ पर आई? शहंशाह हट्टी मौसी की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि वो उसे सच्चाई बताए या नहीं।
देखो हत्ती मौसी, आखिर इतने सालों बाद तुम्हें क्यों ख्याल आया है मामा बाबा का? यहाँ पर मौजूद तमाम जानवर ऐसे ही जी रहे हैं और कभी कभी वो मिल भी लेते हैं। देखो हत्ती मौसी, मुझे बस इतना याद है कि एक गाय थी जो तुम्हें मेरे पास लेकर आई थी। उसने बताया था कि तुम उसे झाड़ियों के पास मिली हो और फिर वो तुम्हें मेरे पास ले आई। इससे ज्यादा मुझे कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे माँ बाबा कौन है, तो तुम इन सब चक्रों में मत पड़ो, भूल जाओ सब कुछ। हत्ती मौसी के बहुत इसरार पर शेर ने उसे गाय का पता बताया। फिर उसके बाद हत्ती मौसी ने जहन बना लिया था कि वो उससे जाके ज़रूर मिलेगी। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। हत्ती मौसी उस गाय के पास पहुंची जहां वो मौजूद थी। फिर उसने उसको बताया कि उसके माँ बाप किधर हैं। आगे क्या हुआ, आगे चल के देख। अरे बंदर मियाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हत्ती मौसी, तुम यहाँ जिस गाय को ढूंढने आई हो, शहंशाह ने मुझे बता दिया था वो गाय कब की मर चुकी है। तुम जो भी मालूमात लेना चाहती हो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं चाहता तो नहीं था तुम्हें जिक्र करूँ, लेकिन क्योंकि तुम बदजिद हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो हत्ती मौसी, तुम्हारे मामा बाबा एक बार दूसरे जंगल से यहाँ आए थे। उन पे उस जंगल में कुछ जानवरों ने हमला कर दिया था और बहुत ज़ख्मी हालत में थे। उन्होंने तुम्हें उस गाय के हवाले किया और वो यहीं मर गए थे। वो दोनों ज़िंदा नहीं हैं और तुम इस जंगल की नहीं हो, किसी और जंगल से आई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ के कुछ जानवरों ने तुम्हें मिलके पाला और माशाल्लाह तुम देखो आज हम सब के दरमियान हो, हमारी फैमिली का हिस्सा हो। हत्ती मौसी, दुनिया में कुछ ना कुछ हर तकलीफ़ हर इंसान और हर जानवर के साथ है। मुझे पता है तुम्हें ये सुन के बहुत दुख हुआ होगा। काश मैं अपने मामा बाबा से मिल सकती। एक बार फिर इस कहानी का अंत आखिर हुआ जाता है, लेकिन